देखिए, वैसे तो साल में बहुत बार, लगभग हर महीने में 2 बार एकादशी आती ही है। लेकिन साल की 2 एकादशियां सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक है भीमसेनी एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं, और एक है देवोत्थान एकादशी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए सो जाते हैं, फिर पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जब देवताओं का जागरण होता है, जब प्रकृति में शुभ शक्तियां बढ़ती हैं, यानी जब भगवान विष्णु जगते हैं, तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देव जागरण या उत्थान होने की वजह से इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। देवोत्थान एकादशी पर उपवास रखने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति देवोत्थान एकादशी पर उपवास रखता है, तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन नियमों का पालन करने से, रात में जागरण करने से और तपस्या करने से व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष मिलता है, ऐसा माना जाता है। देखिए, देवोत्थान एकादशी पर व्रत रखने से, उपवास रखने से मन की पवित्रता बढ़ती है, मन की शुद्धता आती है। नियम क्या है? निर्जल व्रत रखना सबसे ज्यादा अच्छा होगा, या केवल जलीय पदार्थों पर, केवल लिक्विड पर उपवास रखना चाहिए। अगर रोगी हैं, वृद्ध हैं, बालक बालिका हैं या अति व्यस्त रहते हैं, तो एक वेला का उपवास रखिएगा, एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। अगर ये भी संभव ना हो तो इतनी कोशिश करिए कि देवोत्थान एकादशी पर चावल और नमक का सेवन मत करिए। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करिएगा। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन, इससे परहेज करिएगा। और दिन भर, रात भर जितना मौका मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिएगा। जितना ज्यादा भगवान के नाम का जप करेंगे, जितना ज्यादा भगवान का स्मरण करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका कल्याण होगा। देवोत्थान एकादशी चूंकि विशिष्ट एकादशी है, इसीलिए इसका पूजा विधान भी विशेष है। गन्ने का एक मंडप बनाइएगा, चारों तरफ गन्ना लगा के मंडप बनाएं, बीच में चौक बनाया जाएगा। चौक के मध्य में चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या उनकी मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं,
जिनको कपड़े से या बर्तन उल्टा करके ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई समर्पित किया जाता है। इसके बाद घी का एक दीपक जलाया जाता है जो कि रात भर जलता रहता है। भोर में लगभग 2-3 बजे के आसपास भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है और चरणों को स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। शंख, घंटा और कीर्तन की ध्वनि की जाती है। इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है, भगवान की स्तुति की जाती है और भगवान के जग जाने के बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान के चरणों का स्पर्श करके जो मनोकामना कही जाती है वो मनोकामना पूरी होती है। तो मुख्यतः देवोत्थान एकादशी की पूजा मध्य रात्रि में होती है, जब भगवान के चरणों का स्पर्श करके उनको जगाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और पूरी दुनिया में उनकी कृपा हो, चारों तरफ शुभता फैले, इसकी प्रार्थना करते हैं। जब मध्य रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण हो जाता है, उसके बाद उनकी स्तुति की जाती है, उनके नाम का या विशिष्ट मंत्रों का जप किया जाता है। कैसे करेंगे? इस दिन दिन भर भगवान विष्णु का, श्री हरि का नाम जप करना चाहिए, या अधिक से अधिक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। देवोत्थान एकादशी पर मध्य रात्रि में जब आप पूजा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो वो जरूर सफल होती है। भगवान विष्णु का नाम हरि, हरति पापम इत्यर्थे हरि, जो पापों का हरण कर ले वो हरि है। तो हरि नाम का जप करने से पाप नाश होता है। और जब भगवान विष्णु को जगाते हैं तो शुभता का मंत्र पढ़ेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरिः। ये कम से कम 3 बार, 9 बार, 11 बार कहिएगा, ताकि उनके जागरण से चारों तरफ शुभता फैले, चारों तरफ मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाएं। ये भगवान विष्णु के जगने का या देवताओं के जगने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सामान्य नींद में 4 महीने सोते हैं और 4 महीने बाद नींद से जग जाते हैं। मुख्यतः देवताओं के जगने या श्री हरि विष्णु के जगने का मतलब ये है कि अब प्रकृति में शुभता बढ़ेगी, प्रकृति में शुभ शक्तियां काम करना शुरू करेंगी, भगवान की जो कृपा है वो ज्यादा तेजी से मिलेगी। तो चूंकि प्रकृति में शुभता बढ़ेगी, भगवान की कृपा बढ़ेगी, तेज तत्व बढ़ेगा, इसीलिए कहा जाता है कि अब देवता जग गए हैं या भगवान विष्णु जग गए हैं। और चूंकि अब शुभता बढ़ेगी, मांगल्य बढ़ेगा, इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक कार्य अब आप कर सकते हैं।